सभी मित्रगण व प्यारे भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा वीडियो कक्षा अष्टमी के अध्याय 3.4 से लिया गया है, जिसमें आपको 3.4 के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 3.4 का पहला प्रश्न को पढ़िए। 3.4 अध्याय है चतुर्भुजों को समझना। इसका प्रथम प्रश्न है, बताइए कि कथन सत्य है या असत्य। निम्नानुसार आपको कथन पूछे हुए हैं और सत्य और असत्य की आपको जांच करनी है, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहला पॉइंट देखिए, इसका पहले क्वेश्चन का ए पार्ट में आपसे पूछा हुआ है, सभी आयत वर्ग होते हैं। जो आयताकार आकृति होती है, आपको पूछ रहा है कि सभी आयत। अब देखिए, आप जैसे ये एक आयत है, क्या एक वर्ग का निर्माण कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आयताकार आकृति में आमने सामने की भुजा क्या रहती है? समान रहती है। लेकिन वर्गाकार आकृति में सारी भुजाएं, कहने का तात्पर्य यह है कि चारों भुजाएं क्या रहनी चाहिए? समान। लेकिन आयताकार आकृति में ये चीज होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? असत्य। पहला कथन क्या हो गया? असत्य। हम कह सकते हैं कि सभी आयत कभी वर्ग नहीं हो सकते, लेकिन सभी वर्ग है वो क्या हो सकते हैं? आयत हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, सभी समचतुर्भुज। सभी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का तात्पर्य यह हुआ कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? समान हो। समांतर चतुर्भुज होते हैं क्या? तो देखिए, समचतुर्भुज बना दिया, एक जैसे वर्गाकार आकृति बना दिया। वर्गाकार आकृति होती है वो एक प्रकार की क्या होती है? समचतुर्भुज। इस समचतुर्भुज की बात की जाए तो क्या एक समांतर चतुर्भुज होगा? हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समांतर होती है, इसलिए ये क्या होता है? एक तरह का समांतर चतुर्भुज भी होता है। इसलिए दूसरे को हम क्या लिख देंगे? दूसरे कथन में सत्य बात। ये कथन कैसा जा रहा है? सत्य। तीसरा देखिए, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं क्या? वर्गाकार आकृति, जैसे देखिए ये एक वर्गाकार आकृति है। वर्गाकार आकृति होगी, उसकी चारों भुजाएं क्या रहेगी? समान। और अगर चारों भुजाएं समान रहेगी तो उसको हम क्या कह सकते हैं? समचतुर्भुज। चार भुजाओं से घिरीबद्ध आकृति जिनकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो। तो एक वर्ग होता है वो हमेशा समचतुर्भुज का निर्माण करता है, और वो आयत भी हो सकता है। पहले पॉइंट के आधार पर भी बताया था कैसे हो सकता है। देखिए, एक वर्ग है, वर्ग में ये भुजा सामने वाली भुजा के समान है, ये भुजा है वो भी नीचे वाली भुजा के समान है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो ये एक वर्गाकार आकृति है, वो हमेशा आयताकार आकृति का भी रूप लेती है। तो तीसरे में क्या हो जाएगा? सत्य। चौथा पॉइंट देखिए, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ये देखिए कथन गलत लिखा हुआ है। सभी वर्ग होता है, इसी में बताया था सभी वर्गाकार आकृति है, वो समचतुर्भुज होगी। और समचतुर्भुज होने का तात्पर्य क्या हुआ? दूसरे पॉइंट में देखिए, जो समचतुर्भुज होगा वो समांतर चतुर्भुज भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर दिया हुआ है कि सभी वर्ग हैं वो समचतुर्भुज होंगे, और समचतुर्भुज होंगे तो वो क्या होंगे? समांतर चतुर्भुज भी होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है हमारे चौथे पॉइंट में कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो ये हमेशा होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? ये कथन कैसा है? असत्य। अगले वाला पॉइंट देखिए आप, सभी पतंग। ऊपर वालों को मिटा देता हूं, आकृति बना के बता देते हैं। सभी पतंग समचतुर्भुज होती है क्या? कथन क्या हमारा? सभी पतंग। तो पतंगाकार आकृति कैसी होती है? देखिए, अब देखिए एक पतंग हो गई, तो सभी पतंगे होती है वो समचतुर्भुज होती है क्या? अब ये देखिए, जरूरी नहीं होता पतंग के जो चारों किनारे होते हैं वो चारों के चारों समान हो, ये हमेशा कोई जरूरी नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? सभी पतंगे समचतुर्भुज होना आवश्यक नहीं है। तो ये हमारा जो ई पॉइंट है वो क्या हो गया? असत्य। अब आप देखिए, सभी समचतुर्भुज। सभी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब हुआ जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो। ऐसा ले लिया आपने आकृति। अब ये देखिए एक समचतुर्भुज है। क्या सभी समचतुर्भुज पतंग होती है? हाँ, एक समचतुर्भुज की जो आकृति होती है उसको हम पतंगाकार आकृति भी मान सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एफ पॉइंट है वो क्या है? सत्य है। पहले प्रश्न का जी पॉइंट, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं क्या? तो समांतर चतुर्भुज कैसा होगा? जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो? एक दूसरे के समांतर हो, और आमने सामने के कोण भी कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो ये देखो समांतर चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की बात की जाए तो ये एक समलंब चतुर्भुज। अब देखिए, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? दो रेखाएं या दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। इसमें भी देखिए दो भुजाएं एक दूसरे की क्या है? समांतर है। तो सभी समांतर चतुर्भुज है वो कैसे हो सकते हैं? समलंब चतुर्भुज।
आगे का पॉइंट देखिए, एच पॉइंट, सभी वर्ग समलंब होते हैं क्या? सभी वर्ग, वर्गाकार आकृति आपने ले ली। अब ये वर्गाकार आकृति वो समलंब होगी क्या? हाँ होगी। क्यों? क्योंकि इसकी भी जो दो भुजाएं हैं वो एक दूसरे की क्या रहती है? समांतर रहती है। तो ये भी कथन क्या है? सत्य। और इससे पहले वाला भी क्या था? सत्य। अब देखिए 3.4 का प्रश्न संख्या 2, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए। शर्त आपको पहली ये दी हुई है कि चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे चतुर्भुज की पहचान करके बतानी है जिनमें चारों भुजाएं कैसी हो? समान लंबाई की हो। तो जैसे हमने इसका फर्स्ट का उत्तर लिखते हैं, तो आप देखिए चित्र बनाते हैं, चारों भुजाएं क्या बना दिया आपने? समान। चतुर्भुज का अर्थ क्या हुआ? चार भुजों से घिरीबंध आकृति और चारों भुजाएं एक दूसरे की क्या है? समान है। अब आप देखिए अगर चारों भुजाएं समान होगी और एक चार भुजों से घिरीबंध आकृति होगी तो वो कैसी होगी? वो वर्ग होगी। कैसी होगी? वर्गाकार। तो पहला पॉइंट तो ये मिल गया, वर्गाकार हो सकता है। दूसरा, हम जानते हैं समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है? समान। तो इसका क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। दूसरे में क्या? चारों कोण क्या हो? समकोण। तो ये आकृति वापस लिख सकते हैं, एक वर्गाकार आकृति होती है, उसके चारों कोण कैसे रहते हैं? समकोण रहते हैं, 90 डिग्री के रहते हैं। तो एक वर्गाकार आकृति है, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का ये ऑल ओवर कोण है, वो सब क्या होंगे? 90 डिग्री के। तो चारों कोण समकोण हो ऐसा चतुर्भुज बनेगा। वो कैसा बनेगा? एक तो वर्ग बनेगा और दूसरी बात की जाए तो आयत भी बन सकता है। आयत में भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री के रहते हैं? 90 डिग्री के। और चार भुजाओं से क्या है? बंद आकृति है। तो एक वर्ग हो गया और दूसरा क्या हो गया? आयत। आई थिंक आपको ये प्रश्न समझ में। अब देखिए 3.4 का तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है? बताइए कैसे एक वर्ग, पहली स्थिति ये दी हुई है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज हो सकता है। दूसरी बात में हमें दर्शाना है क्या एक वर्ग होता है वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। और तीसरे में दर्शाना है क्या एक वर्ग है वो सम चतुर्भुज हो सकता है क्या। तो पहला पॉइंट देखिए, एक वर्गाकार आकृति होती है वो चतुर्भुज हो सकती है क्या। तो देखिए पहले का आंसर लिख सकते हैं, हाँ एक वर्गाकार आकृति, हाँ एक वर्गाकार आकृति चतुर्भुज हो सकती है। हाँ एक वर्गाकार आकृति चतुर्भुज हो सकती है क्योंकि दोनों आकृतियां चार भुजा से गिरिबंध है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, एक वर्ग की आकृति होती है वो चतुर्भुज हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वर्ग में भी चार भुजा होती है और चतुर्भुज में भी कितनी भुजा होती है? चार। तो एक वर्गाकार आकृति वो कैसी आकृति हो सकती है? चतुर्भुज आकृति हो सकती है। दूसरा पॉइंट देखिए आप, एक जो वर्ग होता है वो क्या एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या। तो एक वर्गाकार आकृति बनाते हैं देखिए, और एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजा समान व समांतर। अब आप देखिए क्या एक वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अब वर्ग की बात की जाए तो अब इसी में देखना आपको, इस वर्ग में क्या छिपा हुआ है? एक समांतर चतुर्भुज छिपा हुआ है। कैसे ढूंढोगे? समांतर चतुर्भुज की व्याख्या क्या होती है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो। तो ये देखिए आमने सामने की भुजा समांतर है या नहीं है? ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। आमने सामने के कोण भी क्या रहते हैं समांतर चतुर्भुज में? समान। और अब हम जानते हैं वर्ग में भी आमने सामने के कोण समान रहते हैं, 90 डिग्री के रहते हैं। तो वर्गाकार आकृति है वो क्या हो सकता है? एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तीसरा पॉइंट में क्या एक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है? जैसे एक वर्गाकार आकृति बनाई, अब एक समचतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि वर्गाकार आकृति की चारों भुजाएं क्या रहती है? समान। और चतुर्भुज आकृति की जो समचतुर्भुज होता है उसमें भी चारों भुजाएं क्या रहती है? समान। ओके, अब आइए देखते हैं अध्याय 3.4 का चौथा प्रश्न। तो अध्याय 3.4 के चौथे प्रश्न के आधार पर आप देखिए,
एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण विकर्ण के आधार पर चतुर्भुजों का नामकरण करना है। पहली शर्त क्या दी हुई है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऐसा चतुर्भुज का आपको नाम बताना है जिसको विकर्ण है, जो विकर्ण दो शीर्षों से मिलकर बना हुआ होता है, वो एक दूसरे को क्या करना चाहिए, समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में विभाजित करना चाहिए। तो देखिए पहले का क्या हो जाएगा, ए पार्ट का आंसर। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, एक वर्गाकार आकृति भी हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ, ये जो दो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, तो ये जो भाग है इस भाग के क्या रहता है, समान, और ये जो भाग है इस भाग के क्या रहता है, समान। इसी तरह आयत में भी होता है, आयताकार आकृति होगी, उसी के भी विकर्ण होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। प्रतिच्छेद करने के पश्चात जो प्रतिच्छेदी बिंदु से इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों हमेशा क्या रहते हैं, समान। इसी तरह समांतर चतुर्भुज में भी हमें पढ़ा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये आप देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित। और इसी प्रकार समचतुर्भुज, इसी में विकर्ण होंगे, वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित। तो ऐसे चार चतुर्भुजों के नाम हमने लिख दिए, एक तो वर्ग हो गया, एक आयत हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, और चौथा भाग है वो क्या हो गया, समचतुर्भुज। ये चारों है वो एक प्रकार का क्या है, जिसमें विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए आप, दूसरे पॉइंट में आपको पूछा हुआ है कि ऐसे चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समलंबद्विभाजित होते हैं। समलंबद्विभाजित होने का तात्पर्य यह हुआ कि जो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वो 90 डिग्री से करने चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, एक तो हमारी जो वर्गाकार आकृति होती है, वर्गाकार आकृति में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये क्या है, इसका नियम है, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और दूसरी बात की जाए तो एक समचतुर्भुज ले लिया आपने, समचतुर्भुज आकृति जो एक प्रकार की वर्गाकार आकृति होती है, समचतुर्भुज आकृति वाले विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित। लंब समद्विभाजित कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो प्रतिच्छेद बिंदु है, दो विकर्णों के बीच में जो प्रतिच्छेदित हुआ है, इस बिंदु पर जो संगत कोण बनेंगे वो हमेशा कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में कह रहा है कि जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो वर्गाकार आकृति होती है, उसमें जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के क्या रहते हैं, हमेशा समान। मतलब ये जो विकर्ण की लंबाई है वो इस विकर्ण की लंबाई की हमेशा क्या आती है, समान आती है। और आयताकार आकृति होती है, उसी में भी विकर्ण, दोनों विकर्णों की